गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 16 अगस्त 2024 को संध्या के समय ग्रहराज सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर 2024 तक इसी राशि में इनका भ्रमण होता रहेगा। सूर्य एक राशि में एक मास भ्रमण करता है। तो इस गोचर भ्रमण का मेष लग्न और मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तथ्य विचारणीय है। देखिए, राशि और लग्न दोनों से गोचर के ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए सूर्य पंचमेश होता है, योग कारक ग्रह माना गया है, कोण का स्वामी होता है, इसलिए योग कारक होता है। लक्ष्मी स्थान पंचम स्थान माना जाता है। पंचम और नवम स्थान लक्ष्मी स्थान होते हैं। सूर्य पंचमेश होकर पंचम में ही गोचर करेगा 16 अगस्त से। तो और धन भवन में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मित्र दृष्टि इस सूर्य पर पड़ेगी, तो यह स्थान विशेष रूप से सक्रिय होगा। पंचमेश का पंचम स्थान में गोचर करना शुद्ध विद्या वाणी स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा, यानी कि संतान शक्ति प्राप्त होगी, विद्या में सफलता के योग और वाणी की योग्यता प्राप्त होगी। जन्म कुंडली में पंचम भाव में अगर सूर्य किसी के बैठा हो सिंह राशि पर, यह तो गोचर से भ्रमण कर रहा है, अगर जन्म पत्रिका में पंचम भाव में सिंह राशि में मेष लग्न के जातकों के बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि की योग्यता के सम्मुख किसी को समझता नहीं, यानी सामने वाले को छोटा समझने वाला होता है, अपने आप को विशेष बुद्धिमान समझने वाला होता है। और जन्म लग्न जिनका मेष होता है, उनके सूर्य पंचम में हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होता है। जी हाँ, मेष लग्न के लिए सूर्य बड़ा योग कारक होता है। पंचम में इसका आना बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु बुद्धि में काफ़ी तेजी, बुद्धि और वाणी में काफ़ी उग्रता और तेजी लेकर आता है, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है। परंतु गोचर से सूर्य पंचम में अपनी राशि में गोचर करेगा, तो विद्या बुद्धि वाणी में वृद्धि और शक्ति प्राप्त होगी। और यह सूर्य सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को शनि की कुंभ राशि में देखेगा। कुंभ राशि शत्रु राशि है, परंतु एकादश स्थान में गर्म ग्रह की दृष्टि आमदनी के मार्ग में अच्छा लाभ देती है। कुछ असंतोष के साथ लाभ मिलेगा, क्योंकि शत्रु राशि कुंभ को जो शनि की है उसको देखेगा, परंतु आमदनी निश्चित रूप से देगा। बुद्धि विद्या वाणी और संतान के माध्यम से आमदनी में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि शुद्ध विद्या वाणी स्थान में स्वक्षेत्र में गोचर करेगा। तो सूर्य का पंचम में बैठकर एकादश को देखना शुद्ध विद्या वाणी में शक्ति देने वाला होगा। इस समय बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी सिंह राशि में इस समय भ्रमण कर रहे हैं, और सूर्य अभी कर्क राशि में 16 अगस्त से 16 सितंबर का फलादेश मैंने आपको बताया है, परंतु अभी सिंह राशि में बुध वक्री हैं, 5 अगस्त को वक्री हुए हैं। 22 अगस्त को यह अपनी वक्र गति से कर्क राशि में, यानी पीछे की राशि में चले जाएंगे, और 28 अगस्त को यह फिर मार्गी होंगे, और 4 सितंबर को यह पुनः सिंह राशि में सूर्य के साथ युति करेंगे। तो बुध विवेकी ग्रह है, और इसका बुद्धि स्थान में बैठना बुद्धि विद्या में सफलता देने वाला होता है। बुद्धि बल से शत्रुओं में प्रभाव उत्पन्न करेंगे। पराक्रमेश होकर बुध पंचम में होंगे, तो पराक्रम की वृद्धि बुद्धि बल से होगी और
भाइयों के साथ प्रेम संबंध रहेगा। तो सूर्य बुध की युति पंचम में होगी, क्योंकि 4 सितंबर से और 16 सितंबर तक यह युति रहेगी, और अभी 16 अगस्त से और 22 अगस्त तक या फिर युति में रहेंगे, तो इसका फलादेश जरूरी है। शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए सप्तमेश और धनेश शुक्र पंचम गोचर करेगा। शुक्र महान चतुर्ग्रह, चतुराई वाला ग्रह है, तो विद्या बुद्धि वाणी में सफलता देने वाला होगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी कोण पंचम में गोचर करेगा। धनेश पंचम होने से विद्या बुद्धि वाणी के माध्यम से धन देने वाला होगा। शुक्र यह 24 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगा। इसकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो यह भी विद्या बुद्धि वाणी के माध्यम और संतान के माध्यम से धन की वृद्धि देने वाला होगा। आमदनी वाले स्थान पर बुध, सूर्य और शुक्र की मोटे तौर पर दृष्टि पड़ेगी, तो आमदनी में विशेष वृद्धि देने वाले यह ग्रह होंगे। और शुक्र 24 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी नीच राशि में केतु के साथ युति हो जाएगी। और परंतु सूर्य बुध वक्री मार्गी, बुध वक्री से मार्गी होकर फिर सिंह राशि में आकर सूर्य से युति करके इन फलों में वृद्धि करेंगे। एकादश में शनि इस समय गोचर कर रहा है। सूर्य शनि का समसप्तक योग बनेगा, पिता पुत्र का आमना सामना। एकादश का शनि बहुत अच्छा होता है, धन और आमदनी में वृद्धि। दशमेश लाभस्थ मूल त्रिकोण राशि में, तो राज्य व्यापार पिता से लाभ का योग शनि बना रहा है, और इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पड़ेगी। तो चूंकि ये योग कारक है, इसलिए विद्या बुद्धि वाणी में शक्ति देगा और इन मार्गों से धन लाभ कराने वाला होगा। तो यह ग्रह स्थिति सूर्य से संबंधित है मोटे तौर पर, क्योंकि सूर्य का 16 अगस्त से 16 सितंबर तक मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए पंचम भाव में गोचर होगा। यह गोचर मूलतः शुभ फल देने वाला होगा। सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह अपनी राशि में अगर गोचर करे तो भाव की वृद्धि करने वाला होता है, तो पंचम भाव विशेष बलवान होगा और इसके विशेष फल मिलेंगे। और 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि छोड़ के कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका वगैरह का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।